Good morning, sir. Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को फिर से क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह के जो मैथ होता है अक्सर बिहार बोर्ड में पूछते रहता है, और अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो इस टाइप का जरूर पूछेगा। अर्थात जैसे यहाँ पर क्या है, कॉस है, सेक है, टेन है, साइन कॉस है, तो इसको कुछ बदल देगा, है ना, और आपको क्वेश्चन पूछेगा। मतलब मान निकालने वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा जो एंगल फॉर्मूला पर आधारित होगा। बोलिए यस या नो? Yes, sir. एंगल वैल्यू पर, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करेंगे कैसे बनेगा। और सारे बच्चे प्लीज अटेंड टू मी एंड लिसन। देखेंगे अब आप लोग सारे लोग कैसे बनेगा। बहुत आसान सा मैथ है। सबसे पहले क्या दे देना है? बराबर। बोलो क्या दे देना है? बराबर। दे लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या निकालना है? मान निकालना। तो मान निकालने में पहले क्या है बताइए? 5 है तो पहले 5 दे देंगे। बोलो यस या नो? Yes, sir. और यहाँ देखिए अभी स्क्वायर मत देखो, कॉस 60 डिग्री दिख रहा है कि नहीं? Yes, तो sir. कॉस 60 डिग्री का मान कितने लोगों को पता है? कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान याद है तुमको जी? बोलो 1/2, 4 3 2 1 सही है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 लिख दिए पहले। बोलिए यस या नो? Yes, sir. और इसके बाद क्या है? यहाँ पर क्या है बताइए तो? स्क्वायर है। क्या है बोलिए? स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिएगा। स्क्वायर तो सब लोग को लगाने आता होगा। Yes, sir. तो क्या करेंगे देखिए, ऐसे करके और ऐसे स्क्वायर लगाया जाता है। बोलो यस लो, यस नो बोलिए। Yes, sir. यानी cos 60 डिग्री का मान रख के स्क्वायर लगा दिए। किसी को दिक्कत? नहीं, sir. कोई शक? नहीं, sir. अब प्लस है तो प्लस दे दो। इसके बाद क्या है? 4 है तो 4 दे दो। और इसके बाद स्क्वायर पहले नहीं लिखना, पहले क्या है? सेक 30। कितना है? सेक 30। पहले एंगल वैल्यू वाला आप लोग कॉपी बंद करिए, इसके बाद पढ़ाई होगा, है ना। आप लोग देख कर नहीं बताइए, डायरेक्टली बोलिए। बंद कर लिए? चलिए सबको हम देख लेते हैं एक बार। बहुत अच्छा। अब बताइए सेक 30 चाहिए हमको। सेक 30 का मान कितना होता है? कितने लोग जानते हैं सेक 30? सेक 30 का मान आप बताइए। हाँ बोलिए। 1√3। गलत बोल रही है ना, है ना। हमने क्या बोला? सेक 30। तो सेक 30 किसका उल्टा होगा? कॉस 30 के। Yes, sir. तो कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो एक और उल्टा होगा 2/√3। बोलिए यस या नो? Yes, sir. बोलो सेक 30 का मान। 2/3. चलिए तो 2/√3 पहले लिख लेंगे। यस या नो बोलिए। Yes, sir. देखिए कैसे बनाना है। यहाँ सेक 30 है ना, तो सेक 30 का मान रखना है, ठीक है। और स्क्वायर है ना, यहाँ पर सेक का स्क्वायर 30 डिग्री था ना, तो अब इसको क्या कर देना है? ऐसे कर देना होल स्क्वायर। बोलिए यस या नो? Yes, sir. इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका माइनस है तो माइनस देंगे। और क्या है? tan 45 है। कितना है? तो tan 45 का मान क्या होता है? बोलिए आप लोग। 1। tan 45 का मान 1। तो 1 लिखेंगे और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। देखिए होल स्क्वायर है ना यहाँ पर। tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का वैल्यू रख के होल स्क्वायर करेंगे। बोलिए यस या नो? Yes, sir. इसके बाद क्या करेंगे? बट्टा देंगे। इसके बाद क्या है? sin 30। क्या है? Sunny. तो sin 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/3 कौन बोल रहा है जी? 1/2 कितना होता है बाबू? sin 30 का मान 1/2 और ये होल स्क्वायर है ना, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस है ना, और इसके बाद cos 30 है तो cos 30 का मान कितना होता है जी? cos 30 का मान होता है √3/2। बोलिए यस या नो? तो बोलिए सारा का मान हम चढ़ा दिए कि नहीं? अब क्या करना है? एकदम सिंपल तरीका से हल कर देना। 5 हो गया और 1/2 के होल स्क्वायर का मतलब है कि उसको 2 बार गुना करना है। कितना बार गुना करना है? 2 बार गुना करना है। कितना बार? देखिए 1/2 के होल स्क्वायर, यही ना है। तो 1/2 के होल स्क्वायर का मतलब होगा कि 1/2 और 1/2 डबल लिखेंगे। 1/2 और 1/2 क्या लिखेंगे? बोलिए डबल लिख दिए हैं। और इसको आप गुना कर देंगे। तो बोलिए 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1। और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4। बोलिए यस या नो? समझ रहे हैं? तो 1/4 यानी इसको हल करके 1/4 आया तो ये कोष्ट का मतलब गुना में होता है। कोष्ट का मतलब क्या होता है? गुना होता है।
और यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब प्लस में क्या है 4 और इसके बाद 2/√3 के होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब फिर ये वाला कितना बार हो जाएगा 2 बार। देखिए यहाँ पर लिख के समझा रहे हैं 2/√3 और इसका क्या है होल स्क्वायर है कि नहीं, देख लीजिए वहां। तो ये हो जाएगा 2/√3 और एक और हो जाएगा 2/√3। आया समझ में। इसके बाद इसको गुना करके लिख दीजिए। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे कितना होगा √9। और एक बार और लिख दीजिए 4 और √9 के वर्गमूल कितना होता है 3। तो आप डायरेक्टली इसको गुना करके कितना लिख सकते हैं, गुने 4/3। बोलो यस या नो। इसके बाद है -1 के ने होल स्क्वायर है, तो बस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 गुने 1 डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है, बोलिए यस या नो। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे आगे में क्या बताइए। तो इसके बाद नीचे वाला पद 1/2 के होल स्क्वायर है, कितना है तो ये वाला डबल हो जाएगा कि ना 1/2 और 1/2 तो गुना हो के 1 में 1 से गुना 1 और 2 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 4 यानी 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिखेंगे। अब प्लस यहाँ पर कितना √3/2 है, कितना है बाबू √3/2 के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये वाला भी डबल हो जाएगा कि नहीं होगा। √3/2 डबल हो जाएगा। तो √3 कितना हो जाएगा √9 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। गुना आता है ना सब लोग को। और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 4 के 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो वर्गमूल है नहीं। इसको में तो रूट नहीं ना है कि वर्गमूल निकालेंगे, इसको में रूट नहीं ना है, तो ये 4 रहेगा। कितना आ गया बताइए तो जरा 3/4। यहाँ तक सबको आया समझ में। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सब हम रफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये सब। तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर दिए। अब देखिए आगे कैसे बनेगा। बहुत आसान सा मैथ है, सिर्फ आप लोग बने रहिए और अच्छे से देखेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब आगे क्या होने वाला। अब बताइए 1/4 फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, लेकिन ये आपको सिर्फ 5 जो है पूर्णांक है। इस तरह से इसको पूर्णांक कहते हैं। और ये कहां पर रहता है, बीच में। कहां रहता है, तो बीच वाला ऊपर रहता है। कहां रहता है, तो समझिए 5 में किससे गुना होगा 1 से, तो 5 हो गया। और नीचे कितना है 4 और यहाँ पर ये भी 4 ऊपर और ये भी 4 ऊपर है, 4 चौको और नीचे कितना है 3। अब देखो इधर भी बट्टा इधर भी बट्टा, इधर -1 ने है तो इसको भी 1 है, नीचे 1 देके आप बट्टा में इसको कर सकते हैं, क्योंकि 1/1 बराबर कितना होता है 1 ही होता है। और बट्टा में मेरे पास क्या है नीचे 1/4 प्लस 3/4। देखो अब मजेदार से बात आ गई, आप लोग 5-6 में ऐसा मैथ बनाते होंगे। ये हो गया जोड़ और यहाँ घटाओ है, तो इसका नाम हो जाएगा भिन्न का घटाओ। और ये हो गया भिन्न का जोड़। अब ऊपर भिन्न के जोड़ बना दो और नीचे भिन्न का क्या बना दो, घटाओ बना दो। तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं। ये मोटी लाइन है आपका, फिर यहाँ पर एक लाइन है। अब बताइए ऊपर में क्या है, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 है ना, इसमें जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो भी आपका डिजिट है उसका क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, यानी हर का एलसीएम। फ्रैक्शन में नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। नीचे वाला क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले हर का क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो नीचे कौन कौन है 4 और 3। और अगर दोनों अलग अलग हो, ना 3 4 से कटेगा ना 4 3 से कटेगा, है ना, ना 3 4 से विभाज्य होगा ना 4 3 से विभाज्य होगा। तो ऐसी हालत में एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गुना कर दो 4 तिहाई। तो इसका एलसीएम 12 आएगा। कितना आएगा बाबू, बोलिए यस या नो। और एलसीएम के बाद जो एलसीएम आया उसमें नीचे से ही भाग देना, यानी हर से भाग देना। नीचे वाला को हर कहते हैं और ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश। तो हर से भागा 12 में, तो 4 से भागा 12 में, 4 से भागा 12 में कितना होगा 3। कितना होगा 3। और जो ऊपर वाला रहता है उससे गुना हो जाता है। 3 आया और 5 ऊपर आया, 3 5 कितना हो जाएगा 15। बोलिए यस या नो। और यहाँ 3 में भागा देंगे 12 से, यानी नीचे वाला से भागा देंगे एलसीएम में, अर्थात हर से भागा एलसीएम में। तो 3 से भागा 12 में, तो 3 चौको 12, 4 आया भागा देने के बाद, और जो भागफल 4 आया वो ऊपर वाला से गुना हो जाता था। 4 में गुना हो जाएगा 16 से, तो 16 चौको 64 आ रहा समझ में। इसके बाद 1 में भागा 12 से, नीचे वाला तीनों पद जो है, नीचे वाला तीनों पद से हम भागा देंगे एलसीएम, है ना। तो 1 में 12 से भागा तो पूरा 12 हो जाएगा, और फिर ऊपर से गुना होगा तो 12 में 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए,
किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं है ना? और ये बेचारा रो रहा, थोड़ी देर के बाद इसको शांत करेंगे, अभी आगे देखेंगे। अब देखिए नीचे वाला कोई भिन्न का जोड़ करना है, बोलिए यस या नो? 1/4 प्लस 3/4। तो इसमें क्या देखेंगे, इस फ्रैक्शन में पहले नीचे वाला देखिए 4 4 दोनों है कि नहीं, यानी दोनों हर जो है वो 4 है। कितना है? तो 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है। अगर दोनों बराबर हो, तीन है कि गुना करना, अगर 2 4 हो तो 4 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही होगा। कितना होगा जी? एलसीएम कर दिए। एलसीएम के बाद पुनः नीचे से भागा, 4 में 4 से भागा तो 1, और जो एक भागफल आया अंश से गुना, तो 1 में 1 से गुना तो कितना हो जाएगा? 1, और पुनः हर से भागा एलसीएम में, तो 4 से 4 में भागा 1, तो जो भागफल आया 1 उसमें ऊपर वाला यानी अंश से गुना, 1 में 3 से गुना कितना हो गया? 3। बोलिए यस या नो? किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, अब आपको नीचे थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, बच्चा लोग को बहुत कमेंट आता रहता है। अब आप लोग को हम यहाँ बताने वाले हैं, दिख रहा है आप लोग सबको? अब बताइए, ऊपर में ये 12 का चिन्ह है माइनस, और 64 का चिन्ह क्या है? प्लस, और एक और आपका 15 का चिन्ह क्या है? प्लस। इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या छिपा हुआ रहता है? प्लस छिपा हुआ रहता है। ये 6 आपको थोड़ा अलग जैसा दिख रहा है, इसको हम सही कर देते हैं, है ना? बहुत सा बच्चा कोई और लिख देगा, दिख रहा है अब अच्छे से? अब देखिए, तो ये दोनों जो प्लस वाला उसको पहले जोड़ देना, 15 और 64 को जोड़ देना। जोड़ने आता है ना सबको? तो चलिए इकाई अंक पहले जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना होगा? 9। इसके बाद दहाई अंक 6 और 1 7, ये 79 आ जाएगा, ठीक ना? और जिनको नहीं जोड़ने आएगा उनके लिए खुशखबरी, 15 में 64 ऐसे आप जोड़ सकते हैं, है ना? 15 में 64 कैसे जोड़ सकते हैं? आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़िएगा वो गौर करिएगा। 15 में 64 कैसे जोड़िएगा? 5 और 4 9, और 6 और 1 7। बोलिए वही आया है कि नहीं? वहां देख लीजिए, आया है कि नहीं आया? यस। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक 12 भी था ना आपका, तो माइनस में हो गया आपका 12। माइनस में क्या हो गया? 12। और बट्टा में क्या है आपको देखिए, यहाँ बट्टा में भी 12 है। बोलिए यस या नो? तो पहले जोड़ना है, घटाओ बाद में करना है, ठीक है? इसके बाद नीचे तो सिर्फ जोड़ ही है, तो 3 और 1 4 हो गया। कितना हो गया? 4। और नीचे भी 4 है। बोलिए यस या नो? और देखिए मोटी लाइन कहां बनता है? अगर 4 पद में कोई क्वेश्चन हो तो मोटी लाइन आप यहां पर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसके बाद और आगे देखिए हल कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा वो करिए। 79 में से 12 घटाएंगे तो देखिए इकाई अंक पहले घटाइए। 9 में से पहले कितना घटाएंगे? 2। इकाई अंक कौन होता है पता है ना? इकाई अंक देखो ये वाला है, ये आपका इकाई अंक और ये इकाई अंक है। तो 9 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। और ये दहाई अंक है, कौन है दहाई अंक? 7। और इसमें दहाई अंक 1। 7 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 6। और बट्टा में कितना है? 12। और 4 और 4 देखो कट रहा है, कितना बार में? 1 बार में। तो ये नीचे 1 हो जाएगा। अगर नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरा गौर करिए, यहाँ 2 है मान लिया और नीचे 1 है। आप पहाड़ा पढ़िए, 1 का 1 2 2, फिर 2 ना आया जी, तो 1 का कोई वैल्यू रहा? तो अगर भागा में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 67 बटा कितना? 12। कितना लिख सकते हैं? 67 बटा, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मान निकल के तैयार हो गया। बोलिए सबको समझ में आया? तो इस तरह से मैथ जो है, आप लोग को इस तरह का एक मैथ पूछेगा तो आप लोग एंगल वैल्यू, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बनाना आसान है, लेकिन इसका जो एंगल वैल्यू है वो याद करना बहुत जरूरी है। अगर एंगल वैल्यू नहीं याद रहेगा तो आप उसको बना नहीं सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल है सब्जेक्ट म्यूजिक, उसको क्या करिए? सब्सक्राइब करिए और उसमें जाके कमेंट करिए, शेयर करिए। जो भी समस्या हो कमेंट में लिखिए और हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे वीडियो के साथ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना? और बहुत जल्द ही एक बड़ा सा कैमरा लेंगे और आप लोग के सामने एक और भी इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।